जमाशष्युम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। मुसन्निफ मुजतबा हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा सबक चल रहा है लो आ गई बरसात, जिसको लिखा है मुजतबा हुसैन ने। तो चलिए देखते हैं आगे का सबक। किस तरह से मुसन्निफ ने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बरसात की खूबियाँ बयान की थी। अब देखते हैं आगे। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफ़ानी बरसात होती थी, तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुगयानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। देखिए बच्चों, मुसन्निफ जब छोटे थे आपकी तरह बचपन में, तो जब तूफ़ानी बरसात हुआ करती थी तो वो उस रात घन गरज के साथ तूफ़ानी बरसात में उनके दिल में भी बहुत सारी उम्मीदें पैदा होती थी। इसलिए मुसन्निफ ने बरसात के मौसम को उम्मीदों वाला मौसम कहा है, क्योंकि उसमें तरह तरह की ख्वाहिशें, उम्मीदें पैदा होती हैं। तो जब तूफ़ानी बरसात होती, जब मुसन्निफ छोटे थे, तो सारी रात बिस्तर पर पड़े पड़े मुसन्निफ अपने दिल में उम्मीद परवान चढ़ाया करते थे। एक उम्मीद उनके दिल में जाग जाया करती थी। क्या सोचते थे मुसन्निफ? इतना बारिश हो, इतनी बरसात आए रात भर, कि जैसे सुबह हम स्कूल को जाएं तो हमको पता चले कि पूरा स्कूल इस तूफ़ान में, इस तुगयानी में क्या हो गया हो, बह गया हो। और स्कूल के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि सारे टीचर भी जो छड़ियाँ लेकर अपने छड़ियों समेत क्या किए हों, बह गए हों, और सारी किताबें भी क्या हो गई हों, बह गई हों। यानी ऐसा मुसन्निफ ने क्यों कहा? यानी बेजार आकर, कभी कभी कंटाला आकर जो है बच्चे क्या करते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे होता है क्या? नहीं। यहाँ पर मजाक के तौर पर, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि मुसन्निफ मज़ा निगार हैं। मज़ा निगार यानी मज़ाहिया बातें करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मज़ाहिया तौर पर ये बात यहाँ पर बताई है कि स्कूल भी बह जाए, टीचर भी बह जाए, किताबें भी बह जाएँ। लेकिन और आगे देखते हैं, ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुँचते। उम्मीदों वाली रात क्यों कहा? क्योंकि बरसात की रात उम्मीदों वाली होती है, यानी तरह तरह की उम्मीदें उसमें जागती हैं। जैसे मुसन्निफ की भी जागी थी, स्कूल बह जाए, टीचर बह जाए, ये वाली उम्मीद। तो जैसे वो स्कूल पहुँचते सुबह, तो देखते क्या देखते? स्कूल जूं का तूं खड़ा होता था। मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती हैं। सोचने को हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ़ है, ये जो उम्मीदें हैं वो हमारे दिल पर मौकूफ़ हैं, यानी मुनहसिर हैं। बरसात की आमद से पहले खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं, जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती हैं। जैसे इंसान के अंदर दिलों में उम्मीदें पैदा होती हैं, वैसे ही धरती यानी ज़मीन के सीने में भी सैकड़ों उम्मीदें छुपी होती हैं। वो उम्मीदें बाहर कब आती हैं? बरसात के मौसम में बाहर आती हैं। किस शक्ल में? ये नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में, हरियाली की शक्ल में ज़मीन की, धरती की जो उम्मीदें हैं वो बाहर निकलती है। इसलिए मुसन्निफ ने बरसात को उम्मीदों वाला मौसम कहा है। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए, वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है, बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। देखिए, एक खूबी क्या है कि हम बचने की कोशिश करते हैं कि हम बारिश से बचेंगे, रेनकोट पहनते हैं, छतरियाँ लेते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ना थोड़ा क्या हो जाते हैं, बरसात में भीग ही जाते हैं। इसलिए मुसन्निफ कह रहे हैं कि सड़क पर जिस किसी को देखिए, वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है, यानी न सिर्फ रेनकोट पहना हुआ होता है, बल्कि
रेनकोट के साथ साथ उसके हाथ में छतरी भी होती है ताकि वो भीगे नहीं, लेकिन फिर भी बरसात उसे क्या कर जाती है, भिगाई जाती है। बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है कि इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने इनके घर पहुँचे और वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले गए। और बाद में इनकी बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक मकान ही तो थे। यहाँ पर मुसन्निफ ये बताना चाहते हैं कि बरसात के मौसम की खूबी क्या है कि रेनकोट में रहने की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता। सारे लोग रेनकोटों में छुपे होते हैं, टोपियों में, छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, तो पहचान नहीं पाते हम। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुसन्निफ माली के मकान के घर पर जाते थे, क्या करने के लिए, उनके घर की छत बह रही है, ज़रा दुरुस्त कीजिए, ये शिकायत करने के लिए उनके घर जाया करते थे। लेकिन बरसात के मौसम में एक बार उनके मकान मालिक जो है क्या करते हैं, मुसन्निफ से बचने के लिए रेनकोट पहनकर उनके सामने से ही निकल कर चले जाते हैं। लेकिन रेनकोट में होने की वजह से मुसन्निफ उन्हें पहचान नहीं पाते और उनकी बीवी उन्हें बताती है कि आपके सामने से अभी अभी जो साहब रेनकोट पहनकर गुजरे थे वही तो मालिक के मकान थे। अब मुसन्निफ इसका बदला कैसे लेते हैं, देखिए। इसका बदला हमने अक्सर यूँ लिया कि जब मालिक के मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते तो हम भी रेनकोट ओढ़कर इनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते हैं। यानी बरसात के मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मुसन्निफ क्या करते हैं, जब उनके मालिक के मकान उनसे घर का भाड़ा, किराया मांगने के लिए आते, रेंट लेने के लिए आते, तो वो भी रेनकोट ओढ़कर उनकी निगाहों के सामने से, नज़रों के सामने से ऐसे रफू चक्कर हो जाते, ऐसे निकल जाते, यानी फातिहाना, बिल्कुल फतेह होकर, यानी वो पहचान भी नहीं पाते उनको। तो ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कुबाहत है। अब मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसके साथ और बुरा ना करें, ना सही, यानी वो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करें। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए, ईंट का जवाब ईंट से देने में कुछ कुबाहत नहीं है। कुबाहत नहीं यानी बुराई नहीं है। इसके आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।